एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 के जो है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एन आयरन इज बॉट फॉर कैश पेमेंट ऑफ ₹210 एंड 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹220 ईच। ठीक है, एक आयरन है जो बॉट हुआ है कैश डाउन पेमेंट पे। कैश डाउन पेमेंट का जो रुपीज़ है वो है 210 एंड 2 इक्वल मंथली जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो है ₹220 ईच। ठीक है, अब इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एनुअली, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है एनुअली, देन फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द आयरन। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, जो आयरन का कैश प्राइस है वो आपको क्या निकालना है, इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट दी कैश प्राइस ऑफ आयरन इज ₹X, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है कि कैश प्राइस जो है वो आयरन का क्या है, तो हम लोग यहाँ पे X जो है वो कंसीडर किए। ठीक है, कैश डाउन पेमेंट आपको गिवन है ₹210। रिमेनिंग पेएबल अमाउंट आपको कैसे निकालना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपका क्या निकलेगा, रिमेनिंग पेएबल अमाउंट। ठीक है, तो X माइनस 210। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 इक्वल मंथ में जो है वो इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 लेंगे। टोटल पेड अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। अब 2 इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट जो है वो पेड होगा, तो 2 इंटू 220। ठीक है, 220 जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 इक्वल मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको गिवन है ₹220। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹440। टोटल अमाउंट पेड हम लोग कैसे निकालेंगे, जो टोटल अमाउंट पेड है वो क्या होगा, टोटल अमाउंट पेड आपका क्या होगा, दोनों को आप जो है वो ऐड कर देंगे, मतलब कि जो रुपीस आपको कैश डाउन पेमेंट में मिला है वो, और जो आपने अभी टोटल अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट निकाला है वो, तो 210 प्लस 440 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 650। इंटरेस्ट हम लोग कैसे जो है वो फाइंड करते हैं, जो कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है आपका 650, प्रिंसिपल हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, एक्स कंसीडर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 650 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं नाउ प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो कि होगा x माइनस 210। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ के लिए कैसे करेंगे, तो x माइनस 210 और जो 220 आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट दिया था 220, तो वो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका सेकेंड जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x माइनस 430। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, तो दोनों जो फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट और सेकंड प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को जब आप ऐड करेंगे तब हमारा निकलेगा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम लोग सारी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 2x माइनस 640। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं आपको गिवन है क्वेश्चन पे कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, देन, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 20% है तब क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, टोटल इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था जो कि है 650 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था ना जो इंटरेस्ट, यही आपका क्या है, टोटल इंटरेस्ट है, तो 650 माइनस एक्स हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ओके, पी आर और टी जो है वो तीनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। आर आपको गिवन है 20%, पी हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 650 माइनस एक्स 2x माइनस 640 अपॉन 10 इंटू 6। ठीक है, ये ऊपर जो है ऊपर और ये नीचे जो है वो कट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा 10 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे आप इधर 6 इंटू 10 60 और 60 को आप इधर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, ये इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 60 ब्रैकेट 650 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 640। जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ टर्म बचेंगे जो कि होगा 39000 माइनस 60x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 640। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म हम लोग यहाँ पे एक साथ राइट कर लेंगे और जो x वाले टर्म है वो हम लोग एक साथ राइट कर लेंगे।
तो आपका आंसर होगा 39640 इज इक्वल्स टू 62x। तो x की वैल्यू अब देखो 39640 है, इस 62 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगी, इधर डिवाइड में आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर होगा, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो होगी ₹639.35। तो आपको लास्ट पे लिखना है कि जो कैश प्राइस है आयरन का वो होगा ₹639.35। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है द कैश प्राइस ऑफ स्कूटर इन अ शोरूम इज ₹20,000। ठीक है, आपको दिया है कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो कैश प्राइस है स्कूटर का शोरूम पे वो 20,000 है। अंडर एन इंस्टॉलमेंट स्कीमा दिस इज अवेलेबल फॉर कैश डाउन पेमेंट, जो कि आपको है 11,000 पे। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट स्कीमा अगर वहाँ पे अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे चल रहा है, तो उसका जो कैश डाउन जो पेमेंट है वो अवेलेबल है ₹11,000 में विद 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। आपको यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या दिया है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे, और रेट आपको दिया है 25%। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी ईयर, अगर इंटरेस्ट जो है वो हर साल जो है वो कंपाउंडेड होगा तब आपको यहाँ पे निकालना है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो हर इंस्टॉलमेंट मतलब आपको यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे होगा, तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा उसमें कितने अमाउंट होंगे वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको गिवन क्या क्या है, कैश प्राइस ऑफ स्कूटर जो आपको गिवन है, कैश डाउन पेमेंट आपको गिवन है, आपको पता है रिमेनिंग पेएबल अमाउंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹9,000। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 25% 1 ईयर पे आपको क्वेश्चन पे गिवन है। तब हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है P/R/T/100। तब यहाँ पे हो जाएगा आई, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास आएगी ₹2250। ठीक है, ओके, ये 0 है ना। देन द टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपको जो गिवन है, क्या हमने जो रिमेनिंग पेएबल अमाउंट निकाला वो और ये जो इंटरेस्ट निकाला है दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 11,250। लेट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹X। हम लोगों ने कंसीडर किया कि हर इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो क्या है, X है। तब आपको निकालना है कि रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर पेइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यू निकाला था 11,250 है ना, टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकाला था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको -X कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है P/R/T/100। सारी वैल्यूज आप जब पुटअप करेंगे तो आपका होगा ₹11,250 -X/4। ये जो है वो वैल्यू ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, ओके, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट क्या होगा, P+I। 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा, हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 11,250 माइनस एक्स प्लस ये वाली वैल्यू जो आप दोनों को ऐड कर देंगे 1 ईयर के बाद वाले में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर होगा 45,000 माइनस 4x प्लस 11,250 माइनस x/4। सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास होगा 4x इज इक्वल्स टू दिस टर्म, x वाले टर्म हम लोग एक साथ लिखेंगे तो आएगा 9x इज इक्वल्स टू 56,250। x 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और जब आप इसको कट करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी ₹6250। ठीक है, थर्स द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो हर इंस्टॉलमेंट पे आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ₹250। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि है वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर ₹12,000 कैश पेमेंट पे। आफ्टर अ कैश डाउन पेमेंट के बाद ये रुपीस कितना हो गया, इतना हो गया। 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 20% एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा, जो है वो हर 6 मंथ के लिए क्या होगा, कंपाउंडेड होगा। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे भी आपको सेम क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है उस इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
कैश आपको राइट करना है कि कैश प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन जो कि है 12,000, कैश डाउन पेमेंट आपको गिवन है, फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमेनिंग पेएबल अमाउंट निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 20% दिया है और यहाँ पे आपको बोला है कि वो हाफ ईयरली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 डिवाइड करना पड़ेगा, 20/2 विच इज 10% हाफ ईयरली। ओके अब यहाँ पे देखो, लेट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या लेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे, जैसे सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने एज्यूम किया था, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो, एंड P1 और P2 इज प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ, ठीक है। P1 और P2 क्या है आपका, फर्स्ट और सेकेंड मंथ का क्या है, प्रिंसिपल है। तो देखो x इज इक्वल्स टू P1 1 प्लस R अपॉन 100 तक का पावर t होता है। तो R की वैल्यू क्या है, 10 है, अपॉन में 100 और यहाँ पे 1 दिया है और एक जो है वो टाइम जो है वो 2 दिया, मतलब 2 मंथ के लिए ले रहे हैं, इसलिए एक को 1 लिए हैं और एक को 2 लिए हैं, ठीक है। मतलब हाफ ईयरली है, इसीलिए एक को 1 और एक को 2। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल्स टू P1, अंदर से ये कट जाएगा और P2 की वैल्यू भी वैसी कट जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 x इज इक्वल्स टू P1, अंदर आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो अंदर आएगा 11/10 इज इक्वल्स, और x2 की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू P2 11/10 टू दी पावर 2, ठीक है। अब हमको P1 और P2 चाहिए तो सारी वैल्यूज को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो P1 और ये 10 जो है वो ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो P1 और P2 की वैल्यू हमारी हो गई। अब देखो आपको जो हम लोगों ने फाइंड किया था वैल्यू, जो हमारा रिमेनिंग पेएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू, दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, P1 और P2 की वैल्यू ऐड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 10/11 यहाँ से कॉमन हो गया, तो अंदर में बचा यहाँ पे हमारा 1 प्लस 10/11 और यहाँ पे 8400, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब इसको अंदर आप सॉल्व करेंगे, 11 1 11 प्लस 10 यहाँ पे 21/10 हो जाएगा। x की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में है इधर न्यूमरेटर पे चले जाएगा और ये जो न्यूमरेटर पे है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास ₹4840, यही आपका क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो आपको हर 6 मंथ में इतने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है अ सीविंग मशीन इज अवेलेबल फॉर ₹3000 कैश और कैश डाउन पेमेंट इसका रुपीज दिया है 450, ठीक है। यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि आपको 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा और यहाँ पे आपको रेट दिया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया है वो है 4%। देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, सेम क्वेश्चन है, आपको फिर से क्या निकालना है, हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन क्या क्या है, आपको कैश प्राइस दिया है 3000, कैश डाउन भी आपको दिया है, आप सेम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग पेएबल अमाउंट करके, ठीक है। ओके अब आप लोग देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दिया है 4% और क्वेश्चन में आपको हाफ ईयरली बोला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड 2 करेंगे, तो 2 1 2 2 2 4, तो 2% यहाँ पे हमारा हाफ ईयरली आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेना है कि लेट ईच हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट इज ₹x एंड लेट P1 एंड P2 बी दी प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सेम आपको इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही करना है कि P1 और P2 हमारा फर्स्ट और सेकेंड क्या है, इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल है। तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू P1 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर t और x इज इक्वल्स टू P2 1 प्लस सारी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, P1 51/50 और x इज इक्वल्स टू क्या होगा, P2 51/50 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 इसलिए लिए क्योंकि हम लोग 1 और 2 ले रहे हैं, तो P1 के लिए हम लोग यहाँ पे जो टाइम है वो क्या लेंगे, 1 लेंगे और P2 के लिए जो टाइम है वो हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके तो यहाँ पे P1 की वैल्यू एज इट इज हम लोग निकालेंगे, P1 जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 50/51 और P2 की भी वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको फाइनल इसका आंसर मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम लोगों ने उसमें फाइंड किया था, ठीक है, तो देखो 2550 जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे निकाला है ना, जो हमारा क्या था वैल्यू, रिमेनिंग पेएबल अमाउंट की जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू रिमेनिंग पेएबल अमाउंट, ये इज इक्वल्स टू दोनों ही प्रिंसिपल अमाउंट को आप ऐड कर देंगे तो कुछ सॉल्यूशन हमारा होगा 50/51, x ये जो है वो वैल्यू कॉमन निकलेगी, अंदर बचेगा 1 प्लस 50/51, तो ये हो जाएगा। जब अंदर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो होगा 50/51 x
101/51, तो x की वैल्यू हो जाएगी ये, तब x की वैल्यू मिलेगी आपको 1313.37। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो आपको लिखना है कि सो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹1313.37। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद वाले वीडियोस पे हम लोग जो है वो यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। उसमें भी हम लोग सारे ही एक्सरसाइज के पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस जो है वो कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।